हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज सुबह मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे कहा था कि जिनकी सैलरी अभी मिल गई है मार्च की, आपको पता है बैंक में जो सैलरी है वो 28, 29, 30, 31 के आसपास मिल जाती है। तो अभी नया जो सेटलमेंट हुआ है उसके बाद अभी नई सैलरी लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया। तो मुझे नियर अबाउट 300 से 400 रिप्लाई आए। तो बहुत मुझे टाइम लगा उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ सैलरीज़ यहाँ पे ली है, कुछ क्लर्क की ली है, कुछ ऑफिसर्स की है, कुछ स्केल 1 है, कुछ स्केल 2 है। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा आएगा। और यहाँ पर एक स्पेसिफिक इस बात में इस मंथ में एक बात हुई है, वो है कि कुछ लोगों को, सारे बैंक्स नहीं, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स को नहीं कह सकते, 2-3 बैंक ने एरियर्स नहीं दिया है, कुछ बैंक ने यहाँ पर दिया। तो इसलिए ये महीने का जो सैलरी स्लिप है उसमें किसी के इसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक भी अमाउंट दिख रहा है ग्रॉस सैलरी में। और नियर अबाउट 2-2 लाख के आसपास, 2.25 लाख के, 2.5 लाख के आसपास उनको नेट सैलरी इस मंथ में मिला है। लेकिन वो एरियर की वजह से हुआ है, अदरवाइज कितना होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो बैंक्स है, मैंने कुछ कुछ बैंक्स की सैलरी ली है, वहाँ पे मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं कौन से बैंक का है। ये बैंक जो मैंने नाम लिखे उसमें से लिया है। और नियर अबाउट 1-2 हज़ार का आगे पीछे थोड़ा सा फर्क यहाँ पे हो सकता है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर कोई एस बी आई पी ओ ज्वाइन करता है तो उसको 4 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलते हैं। ये पहले से ही है उनके नोटिफिकेशन में, इसलिए। और आपको पता है कि आई बी पी एस के जो सारे बैंक्स हैं उनका सिलेक्शन अलग होता है और एस बी आई का सिलेक्शन अलग होता है। उनको 4 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलते हैं। उसके बाद अगर जे आई बी किया है तो एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अभी नए बी पी एस के हिसाब से जे आई बी के लिए 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई क्लर्क है जिसने क्लर्क में था पहले वो, और उसने जे आई बी सी आई बी दिया है और अभी उसका एस बी आई पी ओ हो चुका है, तो उसको डायरेक्टली 7 इंक्रीमेंट उसको मिल जाएंगे। 4 इंक्रीमेंट तो एस बी आई पी ओ के, एक इंक्रीमेंट पहले से ही जे आई बी किया है, 2 इंक्रीमेंट पहले से ही सी आई बी किया है। तो डायरेक्टली 7 इंक्रीमेंट लगा के उसका सैलरी चालू हो जाएगा। अदरवाइज एक इंक्रीमेंट मतलब 1 साल। तो इसलिए डायरेक्टली किसी का सैलरी स्लिप देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितने टाइम से काम कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया, 1 साल क्लर्क काम किया, दूसरे साल एस बी आई पी ओ किया और ये दिख दिया। करेक्ट है। तो 3 इंक्रीमेंट आपको जे आई बी सी आई बी की वजह से लगते हैं और बाकी जो है ईयर कंप्लीट होने के बाद लगते हैं। तो उतना आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इनिशियल चार्ट क्या है, उससे भी आपको यहाँ पे आइडिया आएगा। और एक एक इंक्रीमेंट आपको लगते रहता है जो आपका एक एक साल कंप्लीट होता है जॉब का। अभी ये आपको यहाँ पे देखना है। जैसे ये जो है, ये कॉलम यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये प्रीवियस वाला है और ये जो है ये न्यू वाला है। करेक्ट है। जैसे पहले अगर किसी की सैलरी मान लीजिए इतनी है तो वो अभी इतनी हो जाएगी। एस बी आई पी ओ होगा तो पहले उसकी इनिशियल इतनी थी, अब इतनी हो जाएगी। मान लीजिए एस बी आई पी ओ है, उसने जे आई बी सी आई बी किया तो उसका स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा। तो सिर्फ ये देख के आपको पता नहीं चलेगा कि उसका सैलरी कितना है। और प्रमोशन के बाद भी आपका जो सैलरी है आप नए बैंड में चले जाते हैं। तो ये सारा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है। कितना फ़र्क आएगा अगर आप बेसिक लेवल पे देखेंगे तो डिफरेंस 10,000 का आएगा। मैं आपको सैलरी स्लिप में भी ये दिखा देता हूँ। तो चलो आगे जाते हैं। तो ये क्लर्क के लिए है। जैसे क्लर्क का पहले बेसिक इतना था, अभी इतना है। अगर आप एस बी आई में है तो आपका उस हिसाब से आप वहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये देखते हैं। ये है ऐसे हमारे स्टूडेंट ही है एस बी आई क्लर्क, 4 से 5 साल की इनकी सर्विस हो चुकी है। और फरवरी 2024 की सैलरी ये है। यहाँ पर टोटल ग्रॉस इतना था 4950 के आसपास। उसके बाद ये डिडक्शन हुआ है और ये जो है नेट मिला है। अभी क्या हुआ है, मार्च में एस बी आई ने आई थिंक सबको एरियर्स दिए हैं। तो यहाँ पे ये अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1.5 लाख के आसपास आ रहा है। उसके बाद नेट ये 2.25 लाख के आसपास मिल रहा है। लेकिन वो एरियर का अगर हम हटा देंगे तो ग्रॉस अभी जो है वो, जैसे पहले जो ग्रॉस था आपका 49 था, अभी 56-57 के आसपास आएगा। पहले नेट जो था 43 है, तो अभी 48-49 के आसपास आएगा। एक रफ आइडिया है। तो क्लर्क में नियर अबाउट 6 से 7 हज़ार का फ़र्क पड़ रहा है और पीओ में नियर अबाउट 10-11 हज़ार का आसपास फ़र्क पड़ रहा है आपका जो नया सैलरी है उसमें। तो ये हो गया आपका एस बी आई क्लर्क का। उसके बाद आता है, ये है दूसरा एस बी आई, ये न्यूली ज्वाइंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो ये एकदम इनिशियल सैलरी है एस बी आई पी ओ की, अभी बढ़ के ये हो गई है। पहले का जो ग्रॉस था 53 था, नेट इतना मिल रहा था, अभी एरियर्स के वजह से इतना हो रहा है। और अभी ये 2.25 लाख के आसपास उनको इस महीने का नेट मिलेगा। यानी कि अभी एस बी आई पी ओ का अगर न्यूली ज्वाइंट है
तो उनका ग्रॉस 51 के आसपास होगा और जो नेट है सैलरी 46 के आसपास उनको मिलेगी। अगर JIB CIB अगर किया है तो उनके एडिशनल इंक्रीमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये है UBI स्केल 1 ऑफिसर, 2 से 3 साल का इनका सर्विस हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस महीने का ग्रॉस 3.25 लाख के आसपास है और 2.25 लाख के आसपास उनको इस महीने में नेट मिला, इतना डिडक्शन हुआ है। और ये किस वजह से हुआ, ये एरियर के वजह से हुआ है, ठीक है, आपको अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये देखते हैं, ये आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया है जिन्होंने सैलरी स्लिप में एरियर्स नहीं दिखाए हैं। अगर आप देखेंगे फरवरी में 70,000 ग्रॉस था, उसके बाद ये उनका डिडक्शन था और इतना उनको 58,000 के आसपास नेट मिल रहा था। अभी ये जो है ये नया सैलरी है ग्रॉस, ये है उनका नेट और अभी 68 के आसपास उनको मिल रहा है नेट सैलरी। तो अगर आप देखेंगे ये है 58 और ये है 68, यानी कि 10-11 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा अगर आप ऑफिसर होंगे तो। और मैंने क्लर्क का बता दिया 6 से 7 फर्क पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एरियर्स है वो बस इस महीने में मिल रहे हैं, तो इसलिए लोगों को यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है। अगर वो एरियर्स पकड़ के आप सैलरी देखेंगे तो जब आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनेंगे तो उतनी सैलरी आपकी हर महीने आएगी। हर महीने वो SBI में उतनी सैलरी आती है। आप सब अलाउंसेस पकड़ेंगे तो उतना होता है। तो ये आई थिंक मुझे बैंक यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए नियर अबाउट 2.37 लाख का ग्रॉस है, ये इनका नेट है और ये उनका डिडक्शन है। और ये है PNB का, PNB ऑफिसर फरवरी 24 की सैलरी थी, इनकी ग्रॉस थी 77,000, नेट थी 53,000। इस महीने में 2.25 लाख रुपए का उनको ग्रॉस मिल रहा है और ये है नेट। लेकिन मैंने आपको बता दिया है अभी जो नया सैलरी, जैसे उनको पहले ये 77 था, अभी उसमें क्या है, अभी 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। अभी ये है SBI PO का है, ये नियर अबाउट 4.25 लाख सैलरी आई है, इतना डिडक्शन हुआ है और इतना उनको नियर अबाउट नेट मिलेगा। अगर आप ये देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी 4 इंक्रीमेंट है, उसके बाद JIB CIB के 2 और 3 होंगे और उसके बाद 1-2 साल का इनका सर्विस हुआ होगा। तो आई थिंक 3 साल सर्विस हुआ होगा तब ये उनका बेसिक यहाँ पर बना है। तो इतना सैलरी अभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है? अंदाज़ा ये लग रहा है कि अभी PO का सैलरी 10-11 मैक्सिमम 12,000 से बढ़ेगा और क्लर्क का सैलरी 7,000 से बढ़ेगा। उस हिसाब से आप देखिए। और अगर आपको जितनी मैंने आपको सैलरी दिखाई इनकी, जैसे 2.5 लाख है, 3 लाख है, अगर उतनी सैलरी अगर आपको सब पकड़ के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे RBI में अगर आप आएंगे तो 75,000 आपको कुछ कुछ लोगों के सैलरी स्लिप में जमा होता है, कुछ कुछ लोगों को अलग से मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको पैसा रेंट का देना है। उसके बाद अगर आप मेड का देखेंगे, उसके बाद चिल्ड्रंस अलाउंस देखेंगे, तो RBI में आज के डेट में अगर आप सब पकड़ेंगे तो 30 के आसपास सैलरी अभी RBI ऑफिसर्स की जा रही है, सब पकड़ के, ठीक है। सब जैसे अगर आपको घर मिलता है 75,000, तो अगर आप प्राइवेट में तो आपको उतना पैसा देना ही पड़ेगा। तो 75 से मुंबई में कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको 25 ऐड करना पड़ता है। तो 1 लाख का आपका घर का रेंट जाता है मुंबई में। पेट्रोल अलाउंस आपको 25-30 हज़ार मिलेगा, तो वो आपको अकाउंट में आएगा, वो सैलरी का पार्ट नहीं होता है, वो अकाउंट में आएगा। अगर आपको RBI में जाना है तो अभी आपको पता है RBI का एग्ज़ाम 2-3 महीने में हो जाएगा। ये हमारा कोर्स स्टार्ट किया है, आपको पता है CP जोशी सर है, डॉक्टर शर्मा सर है, चक्षु सर है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। और RBI में अगर आपको रियली जाना है तो अब से यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये 1 अप्रैल से हमारा कोर्स चालू होने वाला है, उसका ये टाइम टेबल है। देखिए किस तरीके से ये सारे क्लासेस यहाँ पर प्लान हैं। हमारे पास कॉम्बो प्लान्स भी अवेलेबल है, IFSC भी इसमें ऐड किया है हमने। तो IFSC भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहाँ पर अभी वैकेंसी बहुत कम है। तो जो लोग बैंकर हैं उनको पता है अभी सैलरी बढ़ गई है, थोड़ी दिन खुशी रहेगी, लेकिन काम भी बहुत है। काम के हिसाब से लोग इस जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ है उससे खुश नहीं है, क्योंकि 5 दिन का काम होना ये सबसे इम्पोर्टेंट है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। और मुझे लगता है वो हो जाएगा अगले कुछ महीने में नया सरकार आने के बाद। लेकिन स्टिल अगर आपको आपकी सैलरी डबल देखनी है तो आपको RBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा। सो अगर आप कुछ डाउट है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।